ये आपका 3D चैप्टर है क्लास 12 का। 3D चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो पहले पढ़ना है कि आपका रेखा का द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियो ऑफ अ लाइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शंस रेशियो ऑफ लाइन। देखिए 3D चैप्टर का यूज ये है आपका कि मतलब इसमें XYZ 3 प्लेन में रहेगा। 3 प्लेन में आपको करना क्या है कि इसमें 3D चैप्टर में आपको डायरेक्शंस कोसाइन एंड डायरेक्शंस रेशियो पढ़ना है। इसमें मतलब अल्फ़ा बीटा गामा समझिए, या कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा समझ लीजिए। इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम कि पहले पॉइंट में आपको देखिए ऐसा ये फिगर होगा। इस फिगर में पहला क्या होगा, पॉइंट में ये होगा कि द्विक अनुपातों को द्विक संख्या भी कहते हैं। द्विक अनुपात कहने का मतलब क्या कि सेम ऑथर्स ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन। देखिए ये कॉल डायरेक्शन किसको बोलते हैं, तो इसका बोल रहे हैं, कुछ लेखक से लिखा हुआ है ना, कुछ लेखक से द्विक अनुपात, तो इसका होगा सम ऑथर्स ऑल्सो कॉल डायरेक्शन रेशियो एज अ डायरेक्शन नंबर। मतलब कि द्विक अनुपातों को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस रेशियो, और द्विक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस नंबर इंग्लिश में। तो मान लीजिए कि लेट A, B, C यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि लेट A, B, C, A, B, C लिखा हुआ है ना। मान लीजिए कि B, C डायरेक्शंस रेशियो हो गया आपका ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का, और लेट L, M और N मान लीजिए आपका क्या होगा, डायरेक्शंस कोसाइंस हो गया। तो आपको क्या करना होगा, L/A, M/B, N/C बराबर K। मतलब समझ लीजिए, फिर से बता रहे हैं आपको हम। यहाँ पे लेट कर लिए हम द्विक अनुपात, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं द्विक अनुपात को डायरेक्शंस रेशियो। द्विक अनुपात को क्या बोलते हैं, डायरेक्शंस रेशियो। और आइए ABC मान लिया, क्योंकि द्विक अनुपात डायरेक्शंस रेशियो को ABC ही माना जाता है लेटर में। एलिमेंट भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि जो एलिमेंट होता है मेरा, वो द्विक संख्या होता है, डायरेक्शन से नंबर होता है, और जो आपका जिसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, और आपका जो ये हो गया आपका द्विक अनुपात, इसको मानते हैं ABC। तो आपका नंबर में और कोसाइन में अंतर समझ लीजिए। द्विक कोसाइन मतलब क्या कि डायरेक्शन कोसाइंस, और नंबर मतलब रेशियो मतलब क्या, अनुपात। द्विक दोनों में लगेगा। कोसाइन मतलब कि कोस से रिलेटेड है, अनुपात मतलब रेशियो से रिलेटेड है। तो रेशियो से रिलेटेड मतलब मान लिए ABC, अनुपात को इसमें मान लिए L, M, N, L/A, M/B और N/C। अब L बराबर जो होता है, यहाँ पे देख लीजिए L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर आपका मान लीजिए, रुक जाइए बता रहे हैं, L बराबर मान लीजिए कि आपका हो गया कितना, L बराबर 1 के, L बराबर 1 के है, M बराबर B के, N बराबर C के, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया आपका, क्या फार्मूला हो गया कि L स्क्वायर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। क्या होता है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे K स्क्वायर कर दिए, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कैसे K स्क्वायर कर दिए, L का वैल्यू डाल दिए, M का वैल्यू डाल दिए, N का वैल्यू डाल दिए, सब में K कॉमन निकाल दिए, K कॉमन निकाल लिए, और जब K कॉमन निकालेंगे तो K स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे आपका A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कर दिए, बराबर 1 था तो 1 कर दिए। अब K जब निकलेगा तो प्लस माइनस 1 बटा में ये स्क्वायर क्या होता है, रूट अंडर चढ़ जाता है, तो आपका A स्क्वायर B स्क्वायर पे क्या हो गया, तो आपका कांस्टेंट वैल्यू निकालना होगा। तो इसका फार्मूला होता है प्लस माइनस 1 बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ये किसका हो गया, कांस्टेंट वैल्यू का। लेकिन आपका द्विक कोसाइन मतलब डायरेक्शन कोसाइन का अगर वैल्यू पूछा जाए, L बराबर, ये A था पहले से, द्विक अनुपात जिसको डायरेक्शन नंबर बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, A बटा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M बटा A प्लस माइनस रूट अंडर B बटा रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, N बटा प्लस माइनस C बटा रूट अंडर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। मतलब क्लियर समझिए कि आपका द्विक को कोसाइन होता है, डायरेक्शन कोसाइन से DCS बोलते हैं,
और पहले पॉइंट में होता है, ये हम आपको थ्योरम समझा रहे हैं। स्टार्टिंग में जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है 3D चैप्टर के फर्स्ट पेज पे, स्टार्टिंग की बुक के फर्स्ट पेज के बाद पलटिएगा तो स्टार्टिंग में जो दिया हुआ उस सब के बारे में हमको अभी बता रहे हैं। उसके बाद कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको द्विक कोसाइन और द्विक अनुपात दिया है। द्विक कोसाइन करने का मतलब क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। द्विक अनुपात करने का मतलब क्या है? डायरेक्शन रेशियो हम लोग बोलते हैं। डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी में मान लेना है। डायरेक्शन कोसाइन को क्या मान लेना है? एल एम एन में। और डायरेक्शन रेशियो किस में मानना है? ए बी सी में। इसे मान लीजिए, हम मान लिए, आइए कॉपी पे आपको दिखा दे रहे हैं। मान लिया हम यहाँ पे कितना? डायरेक्शन कोसाइन DCS कितना मान लिया आपको हम? तो डायरेक्शन कोसाइन मान लिया आपको हम एल एम एन। ओके, और आपको डायरेक्शन से ये रेशियो कितना मान लिया? अनुपात कितना मान लिए? तो आपका ए बी सी। अब एल बटा ए बी बटा क्या होता है? एल बटा ए एम बटा बी और एन बटा सी होता है बराबर के। ये जो कांस्टेंट है तो एल बराबर क्या हो जाएगा? ए के। एम बराबर क्या हो जाएगा? बी के। आपको दिखा रहे हैं कैसे वाया हुआ है, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। एन बराबर क्या हो जाएगा? सी के। देखिए हो गया ना। अब एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर 1। ये फार्मूला होता है कि मतलब ये फार्मूला आपका है कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो एल की जगह पे क्या डाल दिए? ए के स्क्वायर। एम की जगह पे क्या डाल दिए? बी के स्क्वायर। एम की जगह पे क्या डाल दिए? सी के स्क्वायर इक्वल टू 1 डाल दिए हैं। अब आप मान लीजिए ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर कॉमन नहीं होगा, के होगा। बी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर के स्क्वायर हो गया 1। अब के है कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रुक जाइए ये सेटिंग है, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो के का वैल्यू कितना होगा अभी बताइए ना? यहाँ पर नहीं हो जाएगा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही नहीं होता। रूट अंडर क्यों? क्योंकि के का स्क्वायर जो हटा है तो रूट अंडर हो गया। अब प्लस माइनस क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये प्लस में होगा कि माइनस में कहते के कर दिए, वही तो दिखाया हुआ है। अब फिर पीछे में क्या किया हुआ वही बता दो आपको। देखिए क्या किया हुआ, एल बराबर ए, एल बराबर क्या था? ए और के था, ए का ए लिख दिए हैं। के का वैल्यू कितना आया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। के का वैल्यू प्लस माइनस में नहीं आया हुआ है 1 बटा करके, यहाँ पे लिख दिए प्लस माइनस में। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरह तीनों का हुआ, एल का एम का एन का। तो ये एल का हो गया। अगर एम का होगा तो यहाँ पे बी डालिए, बाकी सारा बात यहीं डाल दीजिए, बी डाल के सारे यहीं डाल दीजिए। और एन का होगा तो सी डालिए, बात फिर यहीं डाल दीजिए स्क्वायर बेस से, एलिमेंट निकल गया। और एल स्क्वायर एम स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है? ये किसका मैटर था? तो डायरेक्शंस बता दे रहे हैं किसका मैटर था। द्विक अनुपात, डायरेक्शंस नंबर बोलिए या डायरेक्शंस रेशियो बोलिए, ये आपका था द्विक अनुपात ABC और द्विक कोसाइन LMN, ये दोनों का आपस में के बीच रिलेशन था। रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, ये आपस के बीच का रिलेशन था। क्या था तो आपको हम बता दिए कि DCS और DRS। DCS हो गया आपका क्या? देखिए DCS, यहाँ पे एस हम आपको डाल दे रहे हैं। DCS आपका क्या हो गया? तो डायरेक्शन कोसाइन D डॉट C, ऊपर में आपका कॉमा ऐसे होगा S, ये DCS हो गया। और DRS ये डायरेक्शन से रेशियो हो गया, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में क्या अंतर है? कोई पूछा तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में यही अंतर है कि डायरेक्शन कोसाइन LMN होता है, डायरेक्शन रेशियो A, B, C होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन में क्या हो गया कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। और डायरेक्शन रेशियो में क्या होता है? तो ABC होता है। अगर आ जाएगा आपका कि एल बराबर कितना होगा तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? ए बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? उसी तरह आज आपका एम का आ जाएगा तो बी बटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, रूट अंडर में डाल दीजिए। फिर सी का एलिमेंट एन का तो सी बटा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। ये किसका बात किए हम? तो DCS और DRS, हिंदी में बोलते हैं DRS और हिंदी में बोलते हैं द्विक अनुपात और
द्विक द्विक अनुपात आपका DRS हो गया, DCA से डायरेक्शन कोसाइन आपका हो गया। तो द्विक अनुपात की बात कर रहे हैं हम और द्विक कोसाइन की बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया 3D चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट का ये आपका मेन टॉपिक हो गया।